वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर, डिकोड द सब्जेक्ट एंड क्रैक द एग्ज़ाम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि जिसके एंड में 5 होता है यानी एंडिंग विथ 5 नंबर्स, उनके क्या स्क्वायर निकालना है ना। तो आज हम फिर से सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालना, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं बेस मेथड। कौन सा? यानी कि एक बेस फिक्स कर लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे करके, और उस मेथड से हम स्क्वायर निकालेंगे, है ना। तो देखो बेस मेथड से हम क्या निकालने वाले हैं, मैं यहाँ राइट करता हूँ बेस मेथड, है ना, बेस मेथड ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो बेस मेथड से आज निकालना सीखेंगे। अब देखो बेस मेथड में यहाँ जैसे मान लीजिए कि बेस हम 10 लेंगे और 20, ऐसे ही 30, 40, है ना, ऐसे 50 और कहाँ तक 90 तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखना होगा, क्या कि जैसे मान लीजिए अभी हम 10 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 10 का स्क्वायर और फिर 20 का स्क्वायर हो गया, इसके बाद 30 का स्क्वायर, तो इन्हें हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आप याद रख सकते हैं इस हिसाब से कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ राइट करूँगा क्या, n, यानी कि n का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करना है, डबल जीरो लगा के रखना है ना। ये सिंपल सी चीज़ है, आप याद रखिएगा कौन सा, n और डबल जीरो। अब देखो n कौन सा रहेगा, तो n जो ये नंबर्स हैं, है ना, 1, 2, 3, यानी कि जो भी हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए 40 हो गया, और यहाँ 50, ये 60, ऐसे यहाँ मान लीजिए 70। तो देखो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए 10 का हमें निकालना है, तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और 1 का स्क्वायर, यहाँ डबल जीरो। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, है ना, और डबल जीरो यहाँ हमने राइट कर दिया। तो देखो ये किसका आ गया, तो ये आ गया आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमें 20 का करना है। वैसे तो आपको 20, 40, 30 ये सब का लर्न होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आपको नहीं भी लर्न है तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ फिर से वही n का स्क्वायर एंड डबल जीरो, है ना, तो n यानी कि 2 का स्क्वायर और डबल जीरो। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, है ना, और ये डबल जीरो, ये देखो किसका स्क्वायर है, तो ये है आपका 20 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही और हम करते हैं एक बार, मान लीजिए जैसे हमें 40 का करना है। ठीक है, तो एक बार हम 40 का करेंगे, मैंने यहाँ राइट किया 40 का स्क्वायर, है ना। तो फिर से देखो वही n का स्क्वायर एंड डबल जीरो। अब देखो n यानी कि 4 का स्क्वायर, और क्या करना है, डबल जीरो। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये देखो डबल जीरो, तो ये किसका हो गया, 40 का। ऐसे ही मान लीजिए 50 का करते हैं, है ना, तो 50 में देखो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर एंड डबल जीरो। तो देखो n कौन सा है, n है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर एंड डबल जीरो आपको एज इट इज रख लेना है। तो देखो ये 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, तो हमने यहाँ राइट किया 25 और डबल जीरो एज इट इज हमने रख दिया। देखो ये 50 का हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको 70, 80 और 90 का निकालना है। किसका, 70, 80 और 90 का। तो देखो 70, 80, 90 का भी हम सेम इसी प्रकार से निकालेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या किया, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 70, है ना, 70 का स्क्वायर निकालना, तो वही फार्मूला n का स्क्वायर एंड डबल जीरो। तो अब देखो इस बार n कौन सा होगा, तो n होगा आपका 7, है ना, 7 का स्क्वायर एंड डबल जीरो। अब 7 7 जा होता है 49, ये हमने राइट कर दिया 49 एंड डबल जीरो, ये किसका हो गया, तो ये आपका हो गया 70 का। चलो इसके बाद हम करते हैं एक बार 90 का, है ना, लास्ट 90 को कर लेते हैं। तो देखो 90 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला n का स्क्वायर एंड डबल जीरो, है ना। तो देखो इस बार n क्या हो जाएगा आपका 9, है ना, 9 का स्क्वायर एंड डबल जीरो, सॉरी डबल जीरो। अब देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जाए 81, है ना, 81 हमने राइट किया और डबल जीरो, ये देखो आपका इस प्रकार से क्या हो गया, 90 का स्क्वायर। तो अब हम चलेंगे अपने बेस मेथड पे। ठीक है, ये हमने अभी तक किसके देखे हैं, बेस के देखे हैं, कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 बेस लेके चलना है, तो हमने उनके निकालना सीखा। अब मान लीजिए हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर तक जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ राइट करता हूँ क्या, मान लीजिए हमें 12 का निकालना है। किसका, 12 का निकालना है स्क्वायर। तो देखो सबको पता होगा कितना होता है, 144, है ना, 144।
लेकिन देखो इसे बेस मेथड से कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला वैसे पता होगा सभी को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है, ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो सभी को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी, है ना। ये होता है, आपको इसे क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी, है ना। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब देखो जैसे हमें 12 से एक बार ट्राई करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं 12 का फिर से आपको निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ हमने राइट किया 12 का स्क्वायर, है ना। तो देखो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और 2, यानी कि 10 प्लस 2 राइट कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ ए हो जाएगा और बी, है ना। ये आपका हो गया ए और प्लस बी। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये हो जाएगा। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें ए और बी ऐसे ही आपको स्क्वायर करते चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने क्या कर दिया, 10 का स्क्वायर, और यहाँ हमने क्या कर दिया, 10 के बाद 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो आपने रखा 10, और बी की कितनी है, तो बी की है 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 10 का जैसे कि मैंने अभी आपको सिखा दिया क्या हो जाएगा, 100, है ना। इसके बाद 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। इसके बाद अब यहाँ देखो, तो ये 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 20, और 2 40, तो हमने यहाँ राइट कर दिया क्या 40। अब देखो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144। तो देखो इस प्रकार से 12 का कितना इजीली निकल आया आपका 144, है ना। चलिए एक और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें इस बार करना है किसका, हाँ 15 का करना है, किसका 15 का। अब हमें 15 का करना है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए फिर साथ में करते हैं, है ना। और देखो साथ के साथ क्या करना है, आपको चेक करते चलना है, ठीक है, कि ये बिल्कुल बेस मेथड सही है या फिर ऐसे ही हम लोग चले जा रहे हैं, है ना। तो आपको चेक भी करना है और आप बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे सही आएगा। तो उम्मीद है आपने 15 का कर लिया होगा। तो देखो 15 को अब हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 प्लस 5, है ना, 10 प्लस 5 इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। और वही सेम मेथड कौन सा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। तो मैं यहाँ फिर से राइट करता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी इसे हम मान लेंगे ए और ये बी, और यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये इक्वल है। तो देखो ए यानी कि 10 का स्क्वायर और बी यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या करना है 2 इंटू ए क्या है आपका 10 है, और बी क्या है आपका, तो ये है आपका 5। अब देखो यहाँ क्या करना है, 10 का फिर से आपको पता होगा क्या हो जाएगा 100, ये मैंने राइट किया 100। अब देखो 5 का क्या होगा, तो 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है 2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, है ना, ये क्या हो जाएगा 20। और देखो यहाँ पर 20 इंटू 5, अब ये 25 या कितना होता है 100 हो जाएगा, है ना, यानी कि 20 पंचे 100। तो हमने यहाँ क्या राइट करना है 100। अब देखो 100 एंड 100 200 और 25, तो ये आपका आंसर हो गया 225। ये किसका स्क्वायर है, तो ये है आपका 15 का स्क्वायर, है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये देखो आपका कितना आराम से आ गया 225। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ से हम जैसे एंड विथ 5, यानी कि जो नंबर एंड जिनका एंड 5 से होता है, तो उसके लिए एक और फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, और यहाँ पर 25। देखना आप इससे भी करेंगे तो भी आंसर आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम इससे करेंगे और यहाँ पर n क्या लेंगे, तो n है आपका 1, है ना, और यहाँ पर 1 और 1 ये हो गया, और यहाँ हमें राइट करना है 25। अब देखो ये हो गया आपका 1
और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 + 1 यानी कि 2 है ना, और ये 25 एज इट इज आपको राइट करना है। फिर देखो 1 × 2 = 2 है ना, तो ये 2 और 25 देखो सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, जैसे कि हाँ मान लीजिए हम ले रहे हैं 31 है ना, 31 का स्क्वायर। अब देखो हमें 31 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सेम मेथड से a² + b² + 2ab है ना, इससे निकालेंगे। और हम इसे राइट क्या कर लेंगे, यानी कि 30 और +1 है ना, यानी कि इसे क्या राइट कर सकते हैं, 30 + 1 राइट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा मान लो आपका 1 हो गया, और b क्या हो जाएगा आपका 30 हो गया। तो a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू हो गई आपकी 1 और b की वैल्यू हो गई आपकी 30। अब देखो यहाँ क्या करना है, तो 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 है ना। इसके बाद देखो मैंने अभी इसका बताया बेस से कि n का स्क्वायर एंड 00, तो यहाँ पर है आपका 3 है ना, 3 का स्क्वायर एंड 00, तो 3 × 3 = 9 और 00, तो किसका यहाँ 30 का कितना हो जाएगा 900। इसके बाद देखो क्या करना है, ये 31 × 30 एंड 2 मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, तो यहाँ 2 से कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 60, तो यहाँ हम कर देंगे 60। अब देखो कितना हो जाएगा 961, कितना हो जाएगा 961, जो कि करेक्ट है किसका 31 का। चलो एक और देखते हैं है ना, ऐसे ही मान लीजिए हमें करना है 39 का है ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं 39 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी हम सेम मेथड से करेंगे, 30 + 9, हम इसे 30 + 9 करके और a + b के रूप में राइट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे a² + b² + 2a × b है ना, इस प्रकार से हमने राइट कर लिया। फिर से देखो क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है ना, तो यहाँ 30 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर + 2 × a की वैल्यू कितनी है 30 और b की वैल्यू है 9। अब देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ देख सकते हैं आप ये क्या है 30, तो फिर से इसका क्या हो जाएगा 900 है ना, क्योंकि n का स्क्वायर एंड 00। अब देखो यहाँ 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 का होगा आपका 81, कितना 81। अब आपको एक चीज़ यहाँ देखना है, कहाँ पर ये, तो देखो अब ये कितना हो जाएगा 32 × ये आपका हो गया 60, कितना 60। और यहाँ देखो अभी 9 भी है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका यानी कि 6 का 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 9 = 54 है ना, ये हो गया आपका 54। और देखो ये 0 यहाँ लगा हुआ है, तो हम 0 भी लगा देंगे, तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे 5 4 एंड 0। अब देखो हमें क्या करना है, एडिशन करना है, किसका, इन सभी का। तो एक बार आप ये देखो 9 + 5 कितना हो जाएगा, 9 + 5 होता है 14 है ना, ये हमने राइट कर दिया 14, तो ये हो जाएगा आपका 1400। अब देखो यहाँ पर ये 40 है और 81 भी है, तो देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें जितना सिंपल तरीके हो सके उस हिसाब से करना है। तो देखो ये 4 हो गया, सॉरी 0 4 4 एंड 1 है ना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आपका क्या बच रहा है 81, तो हमने क्या करना है 1 4 और 4 0, अब हमें यहाँ राइट कर देना है 81। अब 81 को भी ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, तो ये 1 और ये कितना 8 + 4 हो जाएगा 12, तो 12 का 2 और कैरी 1, अब यहाँ हो जाएगा 5 और 1। अब आप देख सकते हैं 39 का कितना होगा, तो 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521 है ना, 1521, ये आपका हो गया 39 का। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे जैसे मान लीजिए एक बार 48 का देखते हैं, किसका 48 का, तो मैं यहाँ पर राइट करूँगा 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। तो इसे भी आप सेम मेथड से करेंगे, तो सबसे पहले इसे क्या राइट करेंगे, आप बेस बनाएंगे 40 + 8 को है ना, 40 + 8 को आपने राइट कर लिया अलग अलग। अब इन्हें a + b के होल स्क्वायर के रूप में आप राइट करेंगे, तो देखो यहाँ a² + b² + 2 × a × b है ना, तो देखो यहाँ पर आपका a b की वैल्यू पुट करना है और स्क्वायर करते जाना है, ये भी आपका आ जाएगा। तो हमने यहाँ राइट किया किसका 40 का स्क्वायर +
8 का स्क्वायर प्लस 2 है ना इंटू 40 एंड 8, ये हमने देखो कंप्लीट कर दिया। अब देखो करना क्या है, 40 का स्क्वायर सबको पता होगा कितना 1600 यानी कि 1600 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा होता है 64। अब देखो यहाँ आपको करना है क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, या तो पहले इन्हें कर लें या तो फिर आप इन्हें कर लें, तो इनमें से आप कैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले इन्हें करेंगे है ना, तो 8 4 जा कितना होता है 8 4 जा 32 है ना, 8 4 जा 32 और ये 0 है तो हमने यहाँ राइट कर दिया 0। अब देखो अभी इसमें हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 0 4 और 6 है ना, क्योंकि 32 है ना, 32 2 जा कितना होता है 64। अब हमने यहाँ राइट कर देना है 64, ये हमने राइट कर दिया 64। अब देखो हमें ऐड करना है, तो या तो आप पहले इनको कर लो और 64 को बाद में कर सकते हो, या तो फिर आप एक साथ भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो है ना। तो देखो हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं 1600 और 640, एक बार इन्हें किया हमने तो कितना हो जाएगा ये 0 4 और देखो 6 + 6 12, 12 का 2 कैरी 1 और ये हमने राइट कर दिया यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 2। अब यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे 60 है ना, तो 60 का भी करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ सॉरी। हाँ तो देखिए यहाँ पर 2 2 और 4 0, अब इसमें हमें क्या ऐड करना है 64 है ना। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका क्या 4 और 6 + 4 यानी कि 10, तो इसका 0 कैरी 1 और 1 + 2 यानी कि 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो देखो आप इस प्रकार से देख सकते हैं किसका 48 का क्या हो जाएगा 2304, 2304, ये आपका हो गया 48 का है ना। जैसे मान लीजिए अभी 48 के बाद हमें थोड़ा सा और आगे चलना है, जैसे हम 80 के आसपास में जाते हैं, तो हाँ मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर राइट करूँगा इसे 87 का एक बार करते हैं ना, किसका 87 का। तो जैसे हमने यहाँ राइट किया 87 का स्क्वायर, तो हम इसे क्या राइट करेंगे 80 और +7 है ना, ये हमने राइट कर लिया 80 + 7। अब देखो इसे भी a² + b² + 2 × ab के रूप में हम राइट करेंगे। इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू फिल करना है और ऐसे ही स्क्वायर करते चले जाना है, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये हो गया सबसे पहले आपका 80 का स्क्वायर और फिर b यानी कि 7 का स्क्वायर + 2 × a की वैल्यू कितनी है, तो ये है आपकी 80 और b की है 7 है ना, ये हमने देखो राइट कर दिया। अब देखो क्या करना है आपको, 80 का कितना होता है यानी कि 8 का, तो 8 8 जा 64 और 00, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है n² एंड 00। फिर देखो 7 का क्या होता है, तो 7 7 जा 49। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, या तो पहले आप इन दोनों को कर लो या तो फिर इन्हें कर लो या फिर इन्हें कर लो, आपकी जैसे भी इच्छा हो है ना। तो मैं यहाँ से सिंपल तरीके से करता हूँ क्या 8 2 जा 16 है ना, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 एंड ये 0 है तो आपने 0 राइट किया और यहाँ कर दिया 7। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको टेबल आते होंगे तो आप क्या करेंगे 16 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 है ना, 112। और देखो यहाँ पर ये 0 है तो हमने 0 को भी राइट कर दिया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1120 और ये है आपका 49 और 6400। अब क्या करना है, इन्हें हमें सबको क्या करना है ऐड कर देना है। तो देखो 1 1 और 2 0, इन्हें पहले ऐड कर लेते हैं, तो देखो ये 0 हो गया, ये 2 और ये 5 ये 7। अब देखो 7 5 2 0, इसके साथ हमें क्या करना है 49 को ऐड करना है, किसे 49 को है ना, क्योंकि ये देखो अभी बच रहा है, बाकी तो ये ऐड हो गए। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका 9 और 4 + 2 यानी कि 6 5 और 7। अब आप देख सकते हैं किसका 87 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7569 आप बिल्कुल चेक करते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक 90 वाले में देख लेते हैं, जैसे कि 93 का है ना, सॉरी 93
जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, चलिए 93 का नहीं, हम 94 का करके देख लेते हैं, है ना। तो देखो अब 94 में भी हम क्या करेंगे, तो इसमें भी 90 और प्लस 4, है ना, इस प्रकार से राइट करेंगे। और फिर ये अब देखो क्या हो गया, a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया आपका। तो a प्लस बी के फॉर्मेट में क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये हमने राइट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब a प्लस बी की वैल्यू सेट करते जाना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ हो गया आपका 90 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो है 2 इंटू 90 इंटू 4, है ना, ये हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, 90 का स्क्वायर आपको सबको पता होगा, n का स्क्वायर n डबल जीरो। तो n यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 जा होता है आपका 81 और डबल जीरो, ये हो गया किसका, 90 का स्क्वायर प्लस। अब देखो ये है 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, ये हमने 4 का स्क्वायर राइट कर दिया। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा क्या करना है, देखो हम सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो 9 4 जा कितना होता है, 36, कितना 36, ये हमने 9 4 जा 36 यानी कि 360 कर दिया किसे, 90 और 4 को। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो गया आपका 0 और 6 2 जा 12, तो यहाँ 2 हो गया, कैरी 1, फिर इसके बाद 2 3 जा 6 और 1 7, ये हो गया आपका 720। तो हमने यहाँ राइट किया 720। अब देखो हमें सबको ऐड करना है एक साथ, तो हम यहाँ एक बार करते हैं 720, यहाँ हम 720 को ऐड करते हैं। तो देखो ये 0 2 और 7 प्लस 1 यानी कि 8, और ये आपका हो गया 8। इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, 16 को ऐड करना है, तो हम 16 को भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 नहीं, ये हो जाएगा आपका 3, है ना, 6 3 और 8 8, 6 3 8 8 यानी कि ये आपका हो गया 8 8 और 3 6, किसका है ये, तो ये है आपका 94 का, है ना। 94 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 एंड 3 6, ये आपका 94 का स्क्वायर हो गया। चलिए एक बार 95 का करते हैं, और 95 का दोनों मेथड से करते हैं, है ना। तो देखो मैंने यहाँ राइट किया क्या, 95। तो सबसे पहले आपको 95 में ये मैंने राइट किया 95। अब देखो इसे दोनों मेथड से चेक करते हैं क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो बेस मेथड से बेस्ट है, और ये जो पहला वाला मेथड था ये भी बढ़िया है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, जो नंबर 5 से एंड होते हैं, तो यानी कि n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 1 और 25, है ना, ये आपका होता है फार्मूला। तो देखो यहाँ पर क्या है n, यहाँ आपका नंबर माना जाएगा n 9, तो यहाँ हमने राइट किया 9, और यहाँ पर 9 प्लस 1 एंड 25 एज इट इज़ हमें राइट करना है। तो ये हो गया आपका 9, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये 25 को हमें ऐसे ही लिखते हुए आना है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 और 25, ये देखो किसका है, 95 का, 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर आई होप सबको पता होगा कितना होता है, 9025। चलिए अब इसे बेस मेथड से करके देख लेते हैं। अगर दोनों का सेम आ रहा है तो इसका मतलब करेक्ट है। तो देखो हमने यहाँ राइट करना है 95। अब देखो 95 का स्क्वायर में तो हम सबसे पहले यहाँ पर बेस क्या लेंगे, 90 प्लस 5। अब ये देखो क्या हो गया आपका, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, ये होता है। तो हम यहाँ फिर से क्या करेंगे, ए बी की ऐसी वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 90, यानी कि 90 का स्क्वायर प्लस b है कितना 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 5, है ना, ये हो गया। अब देखो 90 का कितना होता है, 9 9 जाए 81, तो ये हमने राइट किया 8100, किसका 90 का, प्लस 5 का क्या होता है 5 5 जाए 25, सबको पता होगा, है ना। इसके बाद अब देखो यहाँ क्या करना है, अब यहाँ हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 9 5 जा कितना होता है, 9 5 जा 45, है ना।
और देखो ये हो गया 45 और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 0 है तो हमने 0 भी लगा दिया। अब देखो यहाँ हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा किसका, 90 का हाफ है क्या, ये 45। तो हम अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 90 और ये 1 0 और है ना, तो ये 900 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए हैं। चलिए कोई नहीं, आप ऐसे समझिए, देखिए 2 से करेंगे 0 हो गया और 2 5 जा 10 कैरी 1 है ना। इसके बाद देखो 2 4 जा 8 एंड 1 9, ये हो गया आपका 900। तो हमने यहाँ क्या राइट कर दिया 900। अब देखो हमें सबको ऐड करना है तो हमने यहाँ 900 और एक बार इन्हें ऐड करते हैं तो 0 0 9 + 1 यानी 10 10 का 0 कैरी 1 8 + 1 यानी कि 9, ये हो गया। अब देखो आपका बच रहा है कितना 25। तो हमने यहाँ राइट करना है 25 और इसे कर देना है ऐड। तो 5 2 0 और 9, ये देखो आपका हो गया कितना 9025। ये वही देखो सेम आ रहा है, कौन सा, जो अभी प्रीवियस में आया था, ये है ना 9025। तो इस प्रकार से ये आपका बेस मेथड से स्क्वायर निकालने की ट्रिक रही और आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।